ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम की। सो वेन डायग्राम क्या है वो समझने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट सेट थ्योरी का पता होना चाहिए। सो सेट थ्योरी क्या है वो शायद आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में देख चुके होंगे, बट अगर जिसको नहीं पता है सेट थ्योरी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, रिप्लाई करना कि सेट थ्योरी में अगर स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे डाउट है तो वो लिख सकते हो, या फिर पूरी सेट थियरी तो वो हम और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल मैं सेट थ्योरी की बेसिक नॉलेज है हमें ये मान के आगे जा रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो में। ओके, सो सेट थ्योरी का सेट का मतलब तो सबको पता ही होगा, कलेक्शन ऑफ सम मेंबर, है ना, ऑफ ऑर्डर्ड सेट। स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो मेंबर्स फॉलो, स्पेसिफिक रूल फॉलो करता हो या स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता हो, ऐसे वेल डिफाइंड, इन शॉर्ट ये बहुत ज़रूरी है सेट थ्योरी में, है ना। रैंडम नहीं, वेल डिफाइंड मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू चेंज नहीं करता होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ और पूरे सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो पूरे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जितने भी ज़्यादा सेट्स है उतने आप ले सकते हो। ओके, तो मान लो मैं कोई एक सेट ले लेता हूँ ए, और इसमें रैंडम मेंबर्स डाल देता हूँ ए, पी, आर, जेड, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट्स है वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ए पी आर जेड चार अल्फ़ाबेट है, तो ये वेल डिफाइंड है, उसकी वैल्यू कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो ये सेट है। बट मान लो एक सेट में ऐसा लिख रहा हूँ माई फेवरेट कलर, है ना, एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। दो फॉर्मेट होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। बेसिक में आपको पता होगा, एक्स इज माई फेवरेट कलर। ओके, तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि फेवरेट कलर मेरा बदल भी तो सकता है ना। मैं रेड भी लिख सकता हूँ, बाद में बदल दूंगा नहीं। ये मेरा फेवरेट कलर नहीं, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, फिर वो भी बदल सकता हूँ। तो ये फिर सेट, इसको हम सेट नहीं बोल सकते क्योंकि वो अपनी वैल्यू खुद फिक्स है ही नहीं, है ना। तो ये मेरी चॉइस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इसको हम फिर सेट नहीं बोल सकते। तो सेट वेल डिफाइंड फिक्स मेंबर्स को हम सेट बोल सकते हैं। ओके, अब सेट में अलजिब्रा होता है, जैसे कि नंबर्स है, नंबर्स, है ना। तो नंबर्स के साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सब कर सकते हैं, वैसे ही सेट के साथ भी हम कर सकते हैं। सो सेट थियोरी में ऑपरेशंस मेनली कौन कौन का होते हैं? एक कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं डैश या टी, ज़्यादातर डैश ही हम सिंबल यूज़ करते हैं, टी ट्रांसपोज मैट्रिसेस में करते हैं। ओके, एंड यूनियंस, इंटरसेक्शंस, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर क्रॉस, मेनली बस इतने ऑपरेशंस हम सेट थ्योरी में यूज़ करते हैं। डेप्थ में क्या होगा वो अगर आपको नहीं पता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग और वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो उसको हम पिक्चर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही है हमारा वेन डायग्राम, है ना। तो वेन डायग्राम में एक एक इम्पोर्टेंट ये भी है, सबसेट। अब सबसेट क्या होगा ये भी आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ओके, तो सबसेट का कंपैरिजन है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी मेंबर हो सकता है। यहाँ कॉमन मेंबर आएंगे, यहाँ डिफरेंट मेंबर्स आएंगे। और कॉम्प्लीमेंट तब मिलेगा जब हमको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। तो अगर यूनिवर्सल सेट है आपके पास तो ही आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, है ना। तो ए के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी मेंबर्स है वो कलेक्ट कर लो, वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वेन डायग्राम के लिए, और ये सारी चीज़ें हमें पता है ये मान के हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो वेन डायग्राम में जनरली हम एक रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है हमारे यू। तो जो भी यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके,
फिर जो भी सेट्स है उसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स है ना, यानी कि ए बी सी डी, सपोज हमारे पास दो सेट है, तो वो सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ मैं अगर दो सेट्स की बात कर रहा हूँ तो दोनों को नाम दे देते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये है ए, दूसरा है बी सेट। अब ये सर्कल के अंदर ए में जो भी मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स सर्कल ए में आएंगे, और बी सर्कल के अंदर बी के जो भी मेंबर है वो यहाँ आएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ए एंड बी नहीं, वो तो आपके पास होगा, और कोई भी ए एंड बी इसमें लिख सकते हो। बट ध्यान रहे ये जो पोर्शन है वो दोनों में यूज हो रहा है, जिसको मैं लाइनिंग कर देता हूँ। तो ये जो लाइनिंग पोर्शन है वो ए के लिए बी है, बी के लिए बी है, दोनों में काउंट होगा, या फिर दोनों का कॉमन पोर्शन भी बोल सकते हैं। और नोटेशन वाइज कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है, मैं यहाँ नोटेशन दे देता हूँ, ये जो आपको ऐसे लाइनिंग वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वो क्या है, दोनों का कॉमन पोर्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ओके, तो इंटरसेक्शन तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनियन की। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होगा, मैं जस्ट दूसरा पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, इसमें ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यूनियन को अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूँ तो ए बी कवर करना है मुझे, पूरा ए कवर करना है, और बी भी कवर करना है। यूनियन का मतलब क्या होगा, दोनों कवर करना है, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखेंगे हम। ठीक है, ओके, सो ये जो डॉटेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, ओके, अब मान लो कि हमारे पास पिक्चर नहीं है और नंबर्स फाइंड करने हैं, तो फिर उसके लिए रेडिकेटर फॉर्मूला है। नंबर्स फाइंड करने के लिए सेट थ्योरम में पूरा पैटर्न अलग है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम इसको बोलेंगे। तो वहाँ ए के अंदर कितने नंबर है, बी के अंदर कितने नंबर है, दोनों में कॉमन नंबर कितने हैं, वो सारा डेटा अगर हमारे पास है तो दोनों का कॉमन डेटा निकालना है। तो नंबर ए में कितने नंबर है, उसमें से बी में कितने नंबर है वो ऐड कर दो, और उसमें से जो कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम ए के नंबर लिखेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, है ना, बी में लिखेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ए जो कॉमन है वो दो बार काउंट होगा, है ना, तो दो बार काउंट हो रहा है, बट हमें तो एक ही बार चाहिए, तो एक बार हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो फाइनली ये डेटा हमें मिल जाएगा। बट ये कंसेप्ट पूरा अलग है। ठीक, ओके, अगर हम अब कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ जस्ट एक यूनिवर्सल सेट बना देता हूँ, और अगर हमारा सेट ए है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके अलावा सारे मेंबर्स, सो उसके बाहर के मेंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉटेड जो रीजन है उसे जो मैं कवर कर रहा हूँ वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो जो डॉट डॉट दिखाई दिया है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, उसके अलावा सारे सेट्स, उसके अलावा सारे मेंबर्स। ठीक है, ओके, तो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट क्या है वो वेन डायग्राम थ्रू हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ करके आप सेट थ्योरी में बहुत सारी फॉर्मूलाज है जो आप प्रूफ कर सकते हो, बता सकते हो। कैसे, तो कंसेप्ट तो यही यूज़ करना है, बट एक सैम्पल पीस में यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। ठीक है, मान लो हमें ये प्रूफ करना है, डेमोर्गन्स लॉ है सारे, तो मान लो हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, बट नहीं, बहुत सारी फार्मूला है ना, ऐसी तो बहुत सारी फार्मूलाज है, बट मैं जस्ट कैसे वेन डायग्राम थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं इसका,
ये मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेनली हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, पूरा अगर कंसेप्ट नहीं जा रहा तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाओ। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या है, उसका एक पिक्चर बना दो, और ध्यान रहे दोनों का अलग अलग पार्ट में हम जाएंगे। तो मैं पहले यहाँ लेफ़्ट साइड का पूरा पिक्चर बनाना चाहता हूँ और राइट साइड का पिक्चर यहाँ बनाऊँगा। फिर देखूँगा अगर दोनों पिक्चर्स मैच हो गए तो प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके। सो पहले मैं ए यूनियन बी बना रहा हूँ स्टेप 1 में, ध्यान से देखना। तो यूनिवर्सल सेट मेरा ये है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का पिक्चर बना रहा हूँ। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ए बी का यूनियन करना है। तो ऑब्वियसली मैं लाइनिंग से लिख रहा हूँ, लाइनिंग से बता रहा हूँ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये है हमारा ए यूनियन बी। ओके, बट मुझे जस्ट ए यूनियन बी नहीं चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी और का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा, इसमें जो नहीं है वो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को निकाल दो बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा ए बी, ये है यूनिवर्सल सेट, उसमें से ए यूनियन बी निकाल दो, यानी कि इसमें जो लाइनिंग वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको निकाल दो। तो इसमें जो बचा है वो कवर करना है, यानी कि मैं यहाँ डॉट से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जो भी है उसका पिक्चर या उसका वेन डायग्राम। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखना है हमें। तो सबसे पहले मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा ए और ये है बी, ये बी। ठीक है, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए में जो नहीं है वो, तो उसको मान लो मैं लाइनिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, ए में जो नहीं है वो, ठीक है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। और मुझे क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, इसीलिए यही स्टेप में मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख रहा हूँ, बट अलग से। सो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, यहाँ मैं बी कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूँ। सो ये है हमारा ए, बी। अब मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल में से बी निकाल देंगे। तो फिर से मैं यहाँ मान लो डॉट एल लिख रहा हूँ, डॉट एल नहीं, मान लो क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस। ठीक है, तो बी के अलावा सब कुछ, ध्यान रहे बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के अलावा सब कुछ हम कवर कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, सो ये है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ओके। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ये दो पिक्चर मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें जो कॉमन है, वो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो सेकंड स्टेप में ये था फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में फिर से मैं ये दोनों को मर्ज करने वाला हूँ, बट कॉमन पोर्शन हाईलाइट करूँगा। सो यूनियन, ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है हम देख सकते हैं, ये जो है वही नहीं है ना, ये पूरा जो पोर्शन है वो नहीं है इसमें। लाइनिंग में से ये निकाल दो। अगर ये हम देख रहे हैं तो इतना पोर्शन इसमें से निकालना पड़ेगा, या ये देख रहे हैं तो इतना पोर्शन, ये सर्कल है वो निकाल दो, है ना। तो दोनों सर्कल्स के आउटर साइड रहेगी दोनों में कॉमन, ये पोर्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखो ये कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ नहीं है, सिमिलरली ये भी कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन पोर्शन है वो क्या है, यहाँ मैं डॉट से अगर लिखूँ, और ये पैटर्न तो आप कोई भी
लिख सकता हूँ जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं डॉट से दोनों के कॉमन पोर्शन लिख रहा हूँ, और ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, तो दोनों पिक्चर से क्लियर ही है, दोनों साइड के पिक्चर सेम है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है, तो ये प्रूफ हो गई, ठीक है। अब कई बार अगर ये कंसेप्चुअली है जस्ट समझने के लिए, अदरवाइज एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। एग्जाम में ए के कोई ना कोई मेंबर्स आपको दे देंगे, बी के भी कोई ना कोई मेंबर्स दे देंगे, और वहाँ यूनिवर्सल सेट यू भी दिया होगा, तो वही डेटा यूज़ करके हम एलिमेंट वाइज लिख सकते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। बट वेन डायग्राम से भी ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखना यह है कि मेंबर्स अगर दिए हैं तो डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, मेंबर्स अगर नहीं दिए हैं तो हम वेन डायग्राम थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी आराम से चेक कर सकते हैं, इक्वालिटी होगी या नहीं होगी वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है।